कोई भी देश इसे रोक नहीं सकता, मतलब वीटो प्रूफ है ये, और कोई भी देश इसको रोक नहीं सकता, ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना ही कोई भी यूरोपियन कंट्री का कोई देश। अब शर्त क्या रखी गई है? शर्त देखिए यहाँ पर यह रखी गई है कि ईरान को अमेरिका से सिर्फ सीधी बातचीत करनी होगी, IAEA को जांच की इजाजत देनी होगी, 400 किलोग्राम से ज्यादा हाईली इनरिचमेंट यूरेनियम का हिसाब देना होगा कि मतलब आप इसका क्या कर रहे हैं, क्या आप इससे बम बनाएंगे, ये मतलब जो आप एनर्जी पर्पस के हिसाब से आप इसको यूज करना चाह रहे हैं आप उस पर काम करेंगे। इसके अलावा लेकिन अब तक ईरान ने इनमें से कोई भी शर्त को एक्सेप्ट नहीं करा है, सिर्फ एक जो इसकी न्यूक्लियर साइट है उसका इंस्पेक्शन करा है IAEA के जरिए से। अब इसका क्या नतीजा निकलता है ईरान के बिहाफ पर? देखिए, ईरान तेजी से परमाणु हथियार की क्षमता के करीब बिल्कुल पहुंच चुका है। इसराइल और अमेरिका को डर है कि ईरान किसी भी समय परमाणु बम बना सकता है। ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम एक एनर्जी पर्पस प्रोग्राम है, एज ए पीस पर्पस प्रोग्राम है। इजराइल और अमेरिका इस चीज में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं, जबकि मैंने कई बार IAEA को इंस्पेक्शन कराया है, मैंने यूरोपियन यूनियन को कई बार समझाया है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो एज ए एनर्जी पर्पस प्रोग्राम है, क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो एनर्जी वो डिक्रीज हो चुकी है, लिहाजा हम चाहते हैं कि एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो। यूरोप और अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहे हैं, सेक्शंस लगा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस लगा रहे हैं। IAEA की जांच रुकी हुई, यानी अब कोई स्पष्ट निगरानी नहीं, इससे पूरी दुनिया की चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई है ईरान के ऊपर से। जबकि यहाँ पर इजराइल जो है, अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बिल्कुल भी इजराइल के जो न्यूक्लियर पावर जो प्लांट है उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। कि इजराइल जो है ना ही एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही डिनाई कर रहा है कि उसके पास में जो उसके न्यूक्लियर साइट्स है वो एज ए एनर्जी पर्पस उनको यूज कर रहा है, या मतलब ये कि एटॉमिक आर्म्स हासिल करने के लिए उसको यूज कर रहा है। जबकि यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको इसी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि इजराइल जो है प्लूटोनियम और यूरेनियम, अगर यूरेनियम उसने हासिल कर लिया तो जाहिर सी बात है प्लूटोनियम पर काम करेगा, और फिर इसके बाद में प्लूटोनियम के बाद जो परमाणु आर्म्स है, जो एटॉमिक आर्म्स है, वो उन पर काम करने जा रहा है। यानी उसने अभी तक नहीं बताया है कि उसने हथियारों को हासिल कर लिया है या नहीं करा है। ये थी आज की खबरें, मिडल ईस्ट की, अरब लीग की खबरें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।